हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आप लोगों का बिजनेस का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसके लिए मैं जो मेरे वीडियोस बचे हुए हैं मैं बाकी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और ये आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस 5.3। 5.1 एंड 5.2 मैंने पिछले अपने वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट बात करते हैं डेलीगेशन। व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन का मतलब होता है हम जब वर्कलोड को अपना डाउन करने के लिए अपना कुछ वर्क अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देते हैं। अपने वर्कलोड को डाउन करने के लिए जब हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अपना कुछ काम डेलीगेट करते हैं, सौंपते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी को हमेशा हम क्या करते हैं? ग्रांट करते हैं। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, हम सबऑर्डिनेट्स को अपना कुछ अथॉरिटी ग्रांट करते हैं टू ऑपरेट विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। मतलब उनको एक पर्टिकुलर लिमिट के अंडर वर्क करना है, मतलब हम उनको फुल अथॉरिटी नहीं दे रहे, सम पार्ट ऑफ द अथॉरिटी उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने कहा सर बेनिफिट क्या होगा? देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना कुछ भी काम आप अपने सबऑर्डिनेट को देकर आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डेलीगेशन। तो अब इसके तीन एलिमेंट हैं। पहला है अथॉरिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहें। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। तो इसके तीन एलिमेंट हैं। क्या है एलिमेंट इसके? तीन। पहला है अथॉरिटी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क, दैट इज व्हाट कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी मींस कि जिस पर्सन को हमने काम सौंपा है ही विल बी आंसरेबल फॉर दैट। आपने कहा सर इससे मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने अपनी कुछ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दी, उसने फर्दर उसमें से थोड़ा अथॉरिटी अपने फर्दर नीचे सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट की है, तो अगर कोई काम होगा नहीं तो मैं अपने सबऑर्डिनेट से पूछूंगा कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। ही कांट से कि आप फर्दर नीचे वाले सबऑर्डिनेट से पूछ लीजिए। ही कांट से लाइक दैट बिकॉज आई गेव वर्क टू द पर्सन विल बी आंसरेबल फॉर दैट। ही कैन assign the work further but he can't assign the accountability. That means अगर क्वेश्चन आ जाता है कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, आप क्या बोलेंगे? अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड बिकॉज यू कैन assign the work but you can't assign the accountability. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी को हम एक और वर्ड नाम है, इसको हम आंसरेबिलिटी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है इंपोर्टेंस क्या है डेलीगेशन का। देखिए जब हम वर्क को डेलीगेट कर देते हैं तो इससे सबसे पहली पॉइंट आपको सबसे फायदा होगा कि मैनेजमेंट जो है वो और इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा बेसिस क्या होगा? अगर हम बात करते हैं डेलीगेशन का बेस क्या है सर, हम किस बेसिस पर डेलीगेशन करेंगे? बेसिस होगा डिवीजन ऑफ वर्क। आप पहले वर्क को क्या करेंगे? पहले आप वर्क को डिवाइड कर देंगे और जो मोर इंपोर्टेंट काम है वो अपने पास रखेंगे और जो लेस इंपोर्टेंट काम है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को आप डेलीगेट कर देंगे। तो इससे मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा है एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होगा। जब हम कुछ उनको काम करने के लिए देंगे तो उनका जो हिडन टैलेंट है, जो उनका नॉलेज और स्किल्स हैं, उनका यूज किया जा सकता है। दे विल डेवलप, देन दे विल बी मोटिवेटेड द टाइम व्हेन दे विल अचीव द टारगेट्स, द टाइम व्हेन दे विल अचीव द व्हाटएवर वर्क वी हैव गिवन टू देम। तो देयर मोरल विल बी बूस्ट अप। देन हेल्प्स इन द ग्रोथ। अगर आपको एम्प्लॉइज का ग्रोथ चाहिए, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चाहिए तो वी नीड डेलीगेशन। हमें अपना वर्कलोड डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, आप कभी भी कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जहां पर एक ही पर्सन है। अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पर्सन है तो इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज प्लूरलिटी ऑफ पर्संस, तो दैट मींस देयर शुड बी मोर देन वन पर्सन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन मिलेगा ही मिलेगा। जब अपना अपना कुछ भी काम, जैसे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक रिसेप्शन पे कोई पर्सन बिठा दिया तो दैट इज ऑल्सो डेलीगेशन, जो विजिटर्स को अटेंड कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड हेल्प्स इन द ग्रोथ। देन बेस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब आप देखिएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कोई क्लर्क है तो डिप्टी क्लर्क है, मान लीजिए कोई मैनेजर है तो उसके नीचे डिप्टी मैनेजर है, अगर कोई जैसे इंस्पेक्टर है तो उसके नीचे सब इंस्पेक्टर है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड हायरार्की, मतलब लेडर। मतलब अगर मान लीजिए वर्कलोड डाउन किया गया है तो कुछ काम अपने से नीचे सबऑर्डिनेट को दिया गया है, तो
अब जब क्या होगा, कोई रिटायरमेंट होता है या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पोस्ट खाली हो जाता है, तो लोअर पोस्ट ही हायर पोस्ट पे प्रमोट हो जाते हैं मेनी टाइम्स। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉर द मैनेजमेंट हायरार्की इट इज रिक्वायर्ड। अगर एक डेप्यूटी मैनेजर है तो फिर आपका एक सीनियर मैनेजर है, तो दैट मीन्स व्हाट वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट हायरार्की इट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल से इस लेवल पे हमने कुछ काम सबऑर्डिनेट्स को दिया, दैट इज डेलीगेशन। फिर यहां से कुछ काम नीचे डेलीगेट हुआ, यहां से कुछ काम नीचे डेलीगेट हुआ, यहां से कुछ काम नीचे, और इस तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ही डेलीगेशन हो गया। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन मींस एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन। अगर हम डेलीगेशन को एक्सटेंड कर देते हैं तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और एक और भी आप डेफिनेशन कह सकते हैं, एनी पर्टिकुलर स्टेप विच इंक्रीजेस द इंपोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो पर्टिकुलर स्टेप which increases the importance of subordinates is what called decentralization, which reduces it is called centralization। मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेप जो इंपोर्टेंस को बढ़ाता है सबऑर्डिनेट्स की, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ वी टॉक अबाउट फीचर्स क्या हैं। देखिए एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन है, ये मैंने आपको बता दिया, इससे आपके सबऑर्डिनेट्स का रोल बढ़ेगा और इससे वर्कलोड भी डाउन हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन है, कोई भी काम सबऑर्डिनेट्स नहीं, कोई भी डिसीजन सबऑर्डिनेट्स नहीं ले सकते, तो अब यहां टॉप मैनेजमेंट रिलैक्स हो ही नहीं सकता। छोटे से छोटे काम के लिए उनके पास कॉल आएंगे एंड दे हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। तो अगर आपको अपने को रिलैक्स करना है तो यू हैव टू असाइन सम ऑफ योर वर्क, यू हैव टू ग्रांट सम ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट इज इंपोर्टेंस। इसका फायदा क्या होगा, इससे आपका डेवलप्स इनिशिएटिव। इससे क्या होगा, जो वर्कर्स हैं वो भी काम करना सीखेंगे, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो काम करना सीखेंगे, लोअर लेवल तक डिसीजन मेकिंग पावर्स आ जाएंगी। दूसरा, उससे मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा। हमने जब अपने लोअर लेवल तक अपने डिसीजन मेकिंग जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो भी अच्छे डिसीजंस लेने लगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि अब उनको हायर अथॉरिटी से पूछने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑल्सो हैविंग सम अथॉरिटी टू डिसाइड। फिर आपका टॉप मैनेजमेंट रिलैक्स हो जाएगा और इससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा। आप देखिए, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की मान लीजिए 100 ब्रांचेस हैं पूरे कंट्री में। अब अगर 100 ब्रांचेस पूरे कंट्री में हैं, तो डू यू थिंक कि भी सारी ब्रांचेस जो हैं सारे डिसीजंस हेड ऑफिस में पूछ के लेंगी? पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वर्क विल बी डिलेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन। तो छोटे लेवल पर, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटे लेवल पर है तो इट्स ओके कि आप सेंट्रलाइजेशन से काम चला सकते हैं, बट फॉर वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफरेंट ब्रांचेस थ्रू आउट द कंट्री, दे नीड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिफरेंस क्या है डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में? देखिए, बिना डेलीगेशन के डिसेंट्रलाइजेशन बन ही नहीं सकता है। तो इट इज मस्ट इनवाइटेबल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑप्शनल, इट इज पार्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन। यहां पे फ्रीडम कम होगी बिकॉज ये केवल एक लेवल है, इसने इसको काम दिया, दैट इज डेलीगेशन, तो दैट मीन्स लेस फ्रीडम। एंड अगर आपने कहा यहां से यहां पर डेलीगेशन हुआ, फिर यहां डेलीगेशन हुआ, यहां डेलीगेशन हुआ, यहां डेलीगेशन हुआ, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मोर फ्रीडम। देन इसका बेस क्या है? व्हाट इज द बेस फॉर डेलीगेशन? दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। एंड व्हाट इज द बेस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन? दैट इज पॉलिसी डिसीजन। नाउ टॉक अबाउट लिमिटेड स्कोप। इसका स्कोप लिमिटेड इन द सेंस यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? लिमिटेड है, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? वाइड है। टॉक अबाउट यहां पे वर्कलोड रिड्यूस हो जाएगा। द बेसिक पर्पज ऑफ डेलीगेशन इज टू रिडक्शन ऑफ द वर्कलोड, और यहां पर इससे क्या होगा? इट इंक्रीजेस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इससे सबऑर्डिनेट्स का रोल बढ़ जाएगा। तो होप सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।